बटर इज रियली गुड फॉर अस। क्या बटर हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए अच्छा है और क्या हमें इसे डेली खाना चाहिए? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि बटर से फैट, बटर में फैट रहता है, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो हमें इसे खाना चाहिए या नहीं? क्योंकि द्वापर युग में कृष्ण भगवान भी मक्खन खाते थे, तो क्या वो समझदार नहीं थे? और हमारे आयुर्वेदिक में कई सारे ऋषि मुनि और यह भी कहा गया है कि अगर आप घी, क्योंकि बटर से ही घी बनता है, लिक्विड फैट और मिल्क सॉलिड को हटा दे तो जो लिक्विड फैट रहता है वो घी कहलाता है। उसको अगर आप 1 चम्मच देसी घी, बटर, या फिर अगर आप उसको कहे बटर, 1 ग्लास गर्म दूध में पिएंगे तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आप में ताकत आएगी, आप मजबूत होंगे, आपका वजन बढ़ेगा। एक तरफ तो हमारा आयुर्वेद ये कहता है, दूसरी तरफ आज की स्टडी जो कहती है, जो लोग फैट वेट करते हैं तो वो कहते हैं ये अच्छा नहीं। तो चलिए हम विज्ञान की तरफ से एक नजर डालते हैं बटर पे कि बटर में ऐसा क्या है जिसके कारण लोग अच्छा या फिर बुरा कहते हैं। बटर को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ता है कि बटर कैसे बनता है। दूध को गर्म करते हैं, कुछ प्रोसेस के थ्रू लिक्विड फैट और मिल्क सॉलिड को अलग किया जाता है, वो होता है बटर। अब बटर में मेन कंपोनेंट होता है आपका फैट, ठीक है। और यहाँ पर फैट हम जानते हैं 4 तरह के होते हैं, मैनुअली 3 होते हैं बट 4 होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड फैट और 2 होते हैं अनसैचुरेटेड, जिसमें एक रहता है पॉली अनसैचुरेटेड और एक मोनो अनसैचुरेटेड, और उसके बाद रहता है ट्रांस फैट, ठीक है। तो ये 4 तरह के फैट रहते हैं, लेकिन इन चारों के अंदर हम डिटेल में जाए तो 400 तरह के फैटी एसिड होते हैं, जिसके अंदर एक कोलेस्ट्रॉल भी एक तरह का फैटी एसिड है जो कि वैक्स रहता है, जिसमें एचडीएल वो भी फैटी एसिड आते हैं, हम उसको बाद में समझेंगे। बट हम पहले तो 4 तरह के फैट, जिसमें बटर में 80%, जी हाँ 80% सैचुरेटेड फैट रहता है, 80%। और सैचुरेटेड फैट और यहाँ पे ट्रांस फैट, जो 2 तरह के फैट है जिनको गंदा कहा गया है मॉडर्न साइंस में। उनका कहना है कि यही है जिसके कारण हार्ट की डिसीज होती है, दिल की बीमारी होती है, जिसको हम समझेंगे। और उस 80% में से सिर्फ 25% ही मोनो अनसैचुरेटेड रहता है, जो कि गुड फैट रहता है। इसके अलावा इसके अंदर सोडियम होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा खारा रहता है। उसके साथ साथ कुछ विटामिन मिनरल्स भी रहते हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई, B12 और उसके साथ साथ विटामिन K2। अब इसके अंदर 2 बात आती है कि एक अच्छा रहता है और एक बुरा रहता है। सबसे पहले हम एक बात करेंगे अच्छे की। तो जो सैचुरेटेड फैट होता है उसके अंदर, उस सैचुरेटेड फैट के 11% के अंदर रहता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड। शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो कि जनरली कंपोजिट रहता है बटरिक एसिड, ठीक है, जिसको हम बटरिक एसिड भी कहते हैं। आप सर्च करेंगे बटरिक एसिड तो इसके कई सारे बेनिफिट होते हैं। बटरिक एसिड बहुत ही ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। ये हमारी पेट के अंदर के डाइजेशन के लिए काम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है ना, उसको खत्म करता है। एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, जिसके कारण अपना इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है। और दूसरा रहता है ट्रांस फैट। वैसे तो अमूल के बटर में ट्रांस फैट है नहीं, बट कुछ बटर ऐसे भी आते हैं जिसमें ट्रांस फैट पाया जाता है, क्योंकि मशीन से प्रोसेस करते तो शायद उसमें हटा देते। बट अगर आप नेचुरली बटर बनाए, जो कि पुराने जमाने में बनाते, तो उसके अंदर ट्रांस फैट भी पाया जाता है। और ट्रांस फैट भी एक गंदा फैट कहते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है उसका भी कुछ ना कुछ बेनिफिट है। वो क्या? इसके अंदर 2 एक ऐसे एसिड पाए जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उसमें से एक एसिड जो ऐसा है वो आज के जमाने में जिम जाते हैं, वेट कम करते हैं, वो भी यूज करते हैं। पहला है वेसनिक एसिड और दूसरा है CLA। जी हाँ, आपने सुना CLA। CLA एक तरह का सप्लीमेंट रहता है जो कि आज के जो वेट कम करने वाले हैं, एनर्जी बर्न करने वाले हैं, वो इसे यूज करते हैं। और CLA का फुल फॉर्म रहता है कॉन्जुगेटेड लाइनोनिक एसिड। और ये जो रहता है CLA, इसका मेन काम ये रहता है आपकी बॉडी के अंदर जो फैट रहता है उसको बर्न करता है। जाहिर सी बात है जो स्टोर्ड फैट रहता है उसको बर्न करता है, वजन कम करता है। बट जाहिर सी बात है आपने किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट को ये नहीं कह रहा कि अगर आपको वजन कम करना, मोटे हो तो आप बटर खाओ, नहीं, ऐसा नहीं कहा जाता है, क्योंकि ट्रांस फैट ना के बराबर रहता है आज के बटर में। अब बात करें इसके कंक्लूजन की, तो देखिए आज के समय में मॉडर्न सोसाइटी में हार्ट डिसीज, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है और बहुत ज़्यादा उसको लोग लिंक करते हैं सैचुरेटेड फैट से। अगर आप ज़्यादा फैट वाली चीज़ खाते हैं तो उससे आपके हार्ट के ब्लॉकेज होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, HDL की मात्रा बढ़ती है, LDL की मात्रा बढ़ती है, HDL की मात्रा कम होती है, उसके कारण आपको स्ट्रोक आता है। बट साथ में साइमल्टेनियसली ये स्टडी भी पता लगी है कि सैचुरेटेड फैट का LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन से कोई लेना देना नहीं है। और कुछ मौत ऐसी भी हुई है जिसके कारण हार्ट अटैक तो आया है, बट उनका जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा तो उनमें
कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, एलडीएल एचडीएल ट्राइग्लिसराइड बिल्कुल भी नहीं था, सब नॉर्मल थे। इसलिए ये दशकों से चले आ रही है कॉन्वर्जेशन और ये बातें चली आ रही है कि बटर से, फैट से, बटर की बात ना करें तो फैट से आपकी हार्ट की प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है। बॉटम लाइन बात करें तो भारत में हम रहते हैं और भारत में हम जानते हैं मक्खन बिना तो कुछ चलता ही नहीं, पंजाब में ज्यादा ही चलता है। द्वापर युग में भी श्री कृष्ण खाते थे, बहुत ही माखन चोर कहलाते थे, मक्खन खाते थे। तो इसके पीछे एक रहस्य क्या है जो कि मुझे समझ में आए। हाँ, कुछ लोग हैं जो बटर को कहेंगे अच्छा है, रिसर्च आई है, कुछ लोग कहेंगे बटर बुरा है, उसकी भी रिसर्च आई है। बट मेन कंक्लूजन क्या है जो कि मुझे लगता है, और वाकई जो आप इन रिसर्चों को देखे रखे और हमारे भारत के इतिहास को भी समझे, तो बटर में न्यूट्रिशन रहते हैं, आपको हेल्दी करता है, ब्रेन स्ट्रॉन्ग करता है, आपको मजबूत करता है, ताकत करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, सब अच्छा करता है। ओके ओके ओके, वो माना, ठीक है। लेकिन आज की स्टडी से ये भी पता रहा कि इसके अंदर सैचुरेटेड फैट के कारण कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ये भी पता, पर ये कुछ सही या गलत मुझे नहीं मालूम। बट मुझे ये समझ में आता है कि पहले के जमाने में क्या होता है, कृष्ण भगवान जब थे द्वापर युग में, उस समय ना तो मोबाइल था, गाड़ी था, घोड़ी था, कुछ भी नहीं थे। सीधी सी बात है, सीधे उस युग में था नहीं। और कलयुग में भी आज भी देखो 10 15 20 साल पहले भारत में अधिकतर शहरों में इतनी गरीबी थी, 25 30 40 साल पहले, कि हर किसी के पास गाड़ी नहीं थी। ठीक है, हमारे दादा 100 किलोमीटर पैदल चलते थे, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी 50 चलते थे, हमारे पापा 10 चलते थे, और हम चलते सिर्फ 1 किलोमीटर, वो भी नहीं चलते। ठीक है, तो उस समय क्या होता था द्वापर युग में, या फिर जो लोग उस समय जब गाड़ी घोड़े नहीं थे तो ज्यादा शारीरिक मेहनत करते थे, ज्यादा चलते थे। तो ज्यादा चलते थे, आपने देखा होगा मिल्खा सिंह भी 1 2 किलो घी पी जाता था। तो जब आप ज़्यादा शारीरिक क्षमता करते हैं, शारीरिक क्षमता आपकी बढ़ जाती है, तो आप जब ज़्यादा दौड़ लगाते हैं या फिर ज़्यादा वर्क करते हैं, सुबह जाते, पहले क्या होता था, कोई कुछ मोबाइल के अपना बाइक वगैरह तो था नहीं, तो क्या होता था, लोग पैदल ज़्यादा चलते थे, दौड़ते थे, तो उसके कारण क्या होती है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ती थी, शारीरिक फिजिकल एक्टिविटीज़ का लेवल बढ़ जाता। तो जब आपकी शारीरिक फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ती थी तो जाहिर सी बात है आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती थी। तो जब आप घी मक्खन खाते थे ना, तो आपके शरीर को लगता था। लेकिन आज क्या है, सुबह उठे, ब्रश करा, फ्रेश हुआ, ब्रेड लिया, ढेर सारा बटर लिया, 2 4 स्लाइस खाई, ऑफिस गए, काम पे गए, शाम को आए, खाना खाए, मोबाइल चलाए, लेटे, सो गए, और रिपीट। फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल जीरो। और केवल नाम पे ये जिम जाते हैं, आधा घंटा पौन घंटा वर्कआउट करते हैं, थोड़ी सी ट्रेडमिल 10 15 मिनट, और उसका पूरे दिन ही है, तो वो भी काम नहीं करता। तो मुझे लगता है बटर खाना हेल्दी है, लेकिन इसको एक लिमिट तक रखना ज्यादा हेल्दी है। अगर उस लिमिट को आप क्रॉस करेंगे तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और हम भारत में हैं और हम जानते हैं, भारत में हम रोटी खाते हैं तो वहां पर लगाते हैं घी, देसी घी। हर घर में भारत में अभी भी 80% से ज्यादा घर में, गाँव में घी लगता है। आजकल तो लोग उसे मॉडर्न करके बटर लगाने लग गए, बट घी ही लगता है। तो आप देखें तो 10 से 20 ग्राम जो बटर है, ये 10 ग्राम की टिकिया 20 ग्राम की भी आती है, वो इनफ है पर डे, इंक्लूडिंग घी, क्योंकि इसको भी घी का सब्स्टिट्यूट भी कहा गया। अगर आप 4 रोटी खाते तो उसमें बटर लगाएंगे तो लगभग इतना ही घी आता है, और 4 रोटी में बटर खाएंगे तो ऑटोमेटिकली इतना है, इससे डबल लग जाता है, जो कि पर्याप्त है। लेकिन अगर आप वो खाने के बाद भी और ज्यादा बटर खा रहे हैं, और उसके साथ साथ सिर्फ बटर, डाइटरी प्रोडक्ट में फैट सिर्फ बटर में नहीं होता, उसके अलावा आप मोमोज खाते हैं या फिर फ्राइड चीजें खाते हैं या फिर पैकेज्ड फूड खाते हैं, तो उसमें भी बहुत सारा फैट होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। तो इसमें से तो मिलता ही है बेसिक, जो कि मिलना चाहिए, लेकिन आप ज्यादा खाने, दूसरी चीज खाने के कारण भी उसकी मात्रा बढ़ा देते, तो शायद उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। बॉटम लाइन यही है कि बटर हेल्दी था, हेल्दी है, हेल्दी रहेगा। कितना खाना है ये हमें डिसाइड करना है। अगर आप इसको लिमिटेड मात्रा में खाएंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्दी होगा। और बच्चे हैं तो डेली उनको एक बटर की टिकिया देनी ही चाहिए, क्योंकि दिमाग के विकास के लिए बटर, मक्खन बहुत ज़रूरी है। हमारे जो आयुर्वेदिक में भी, सिद्धांत रहस्य में भी कहा गया, बुजुर्ग कहे, ऋषि मुनि, वो बेवकूफ़ नहीं जो कहते थे मक्खन खाइए, घी खाइए। ऐसा नहीं है, उस समय शारीरिक क्षमता ज़्यादा थी तो घी बटर को आसानी से पचा लेता था। अब बटर की मात्रा बढ़ा दी लेकिन शारीरिक क्षमता कम है, तो वो नुकसान कर रही है। तो इस बात को समझे, बटर हेल्दी है लिमिटेड मात्रा में।